हेलो माय डियर, कैसे हो आप सभी। मैं ललता रावत माई एफ 21 स्टडी चैनल में आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ नंबर सिस्टम यूनिट, वो भी एकदम बेसिक से होने वाला है। सो गाइस, वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो आज बिना देरी किए चालू करते हैं। सो गाइस, उससे पहले एक मोटिवेशन कोड के साथ चलते हैं। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम यूनिट है अपनी। हिंदी में बोला जाए तो इसको संख्या पद्धति यूनिट। संख्या पद्धति इकाई। तो चलिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम में पढ़ा क्या जाता है मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले पढ़ा जाता है रियल नंबर्स। नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है? रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में अगर बोला जाए तो इनको बोला जाता है वास्तविक संख्या। इनको क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या। दोस्तों, मेरी वीडियो में कुछ आपको अजीब लगे या आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। तो वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है? वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है रैशनल नंबर, एक होती है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है? परमेय संख्या। इनको रैशनल नंबर इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है? परमेय संख्या। इनको क्या बोला जाता है? परमेय संख्या। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, परमेय संख्या क्या होता है? तो परमेय संख्या क्या होती है, तो चलो मैं बताती हूँ। यहाँ देखिए, परमेय संख्या जो होती है इसको पीरियोडिक योग के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल 22/7, 13/11, 5/7, 8/13। और अपर में संख्या क्या होती है? एक तो पाई होती है। उसके अलावा जो रूट में संख्या होती है ना, उनको क्या बोला जाता है? अपर में संख्या। तो रूट में संख्या कौन सी होती है? जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो संख्या रूट में होती है। जैसे कि रूट में 2, रूट में 5। तो ये क्या होगी आपकी अपर में संख्या। अब दोस्तों, इसके बाद में परमेय संख्या भी 3 प्रकार की होती है, वो देख लीजिए। परमेय संख्या से कौन कौन सी संख्या निकलती है वो देख लीजिएगा। यहाँ देखिएगा, परमेय संख्या से 3 संख्या निकली है, वो कौन सी है? एक तो इंटीजर होती है। इंटीजर को बोला जाता है पूर्णांक। एक होती है होल नंबर। एक क्या होती है? होल नंबर। होल नंबर को बोला जाता है हिंदी में पूर्ण संख्या। और तीसरी होती है नेचुरल नंबर। इनको बोला जाता है, नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्या। अभी यहाँ से नंबर सिस्टम में समझने की जो भी चीज है वो यहाँ से है। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है बता सकते हैं ना आप? क्या होता है पता नहीं है ना? पता तो मैं बता, देखो, पूर्णांक माइनस में भी होता है। पूर्णांक हमेशा माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है। तो माइनस के 2 भी लिख सकती हूँ, इसमें 5 भी लिख सकती हूँ, 23 भी लिख सकती हूँ और 0 भी लिख सकती हूँ। क्यों? पूर्णांक में क्या आती है? 0 भी आती है। और पूर्णांक माइनस प्लस दोनों में चलता है, कभी माइनस में चलता है और कभी प्लस में चलता है। तो देखिए, इसमें पूर्णांक यानी पूरी संख्या जो है वो उसके पूर्णांक के अंदर है। यानी पूर्णांक क्या होता है? एक तो प्लस में चलता है
और एक माइनस में चलता है, और उसमें पूर्णांक में क्या होती है, 0 भी शामिल होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जैसे कि मैंने लिख दिया, पहले इसको देखो, प्राकृतिक संख्या को देखिएगा, नेचुरल नंबर को देखिएगा। सबसे पहले ये नेचुरल नंबर है ना, हमेशा 1 से शुरू होती है, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक जाती है। डॉट डॉट कहाँ तक जाती है, अनंत तक। क्योंकि बता नहीं सकते कि सबसे बड़ी नेचुरल नंबर कौन सी है, नहीं बता सकते ना, तो अनंत तक जाती हैं। तो देखिए ये क्या हो गई आपकी, नेचुरल नंबर्स हो गई, यानी प्राकृतिक संख्या हो गई। यानी जिसको अपन बोल सकते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त है, उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसके बाद पूर्ण संख्या, इसमें 0 को भी शामिल कर दिया जाए, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। कहाँ तक जाती है ये, अनंत तक जाती है। पूर्णांक, पूर्ण संख्या क्या होती है, जो पूरी संख्या होती है उनको क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्या। जो पूर्णांक है माइनस प्लस में हमेशा चलता है, माइनस में भी चलता है, प्लस में भी चलता है। और यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या वो हमेशा 1 से शुरू होती है, क्योंकि ये पूरी संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या है लेकिन पूरी नहीं है। ये पूरी क्यों नहीं है, पूरी यहाँ होती है आगे पूर्णांक पर, पूर्ण संख्या पर होती है। पूरी कहाँ होती है, पूर्ण संख्या पर होती है। पूर्ण संख्या यानी पूरी संख्या मिलाकर हो गई है, इसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। देखिएगा देखिएगा अभी तक हमने पूर्ण संख्या तक पढ़ी है, अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं अपन। देखिए इसके बाद में क्या आती है, सम संख्या। ठीक है, अभी मत कर चल। देखिए अभी तक हमने क्या पूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं, अभी यहाँ से आगे कौन सी संख्या आती है वो देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या आती है, सम संख्या। इनको बोला जाता है इवन नंबर। इनको क्या बोला जाता है, इवन नंबर। सम संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है। 2 4 6 8 10 डॉट डॉट अनंत तक जाती है। सम संख्या कितने से शुरू होती है, 2 से होती है। उसके बाद में आती है ऑड नंबर यानी विषम संख्या। उसके बाद में क्या आती है, विषम संख्या। उसके बाद में क्या आती है, विषम संख्या। अगर इनको इंग्लिश में बोला जाता है, इनको बोला जाता है ऑड नंबर। ऑड नंबर कहाँ से शुरू होती है, जो 1 3 5 7 डॉट डॉट अनंत तक जाती है। उसके बाद में क्या आती है, सम हो गई, विषम हो गई, और उसके बाद में क्या आती है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, उनको इंग्लिश में देखा जाए तो इनको बोला जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो 2 से ना कटे उन्हें क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या। जो खुद से कटे या 1 से कटे। इसकी डेफिनेशन होती है, जो संख्या खुद और 1 से कटे, 1 से विभाजित हो जाए। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, जो संख्या 1 और खुद यानी स्वयं से कटे उसको क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है बताइए, नहीं पता तो मैं बताती हूँ। देखो सबसे छोटी प्राइम नंबर है आपकी, यहां से लिखते चलिएगा, 2। 2 क्या है, सबसे छोटी प्राइम नंबर है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दो क्या है, 2 आपको ऐसा लग रहा होगा ये सम संख्या है, प्राइम नंबर है लेकिन क्या है, सम है। अगर मैंने पूछ लिया सबसे छोटी सम प्राइम नंबर कौन सी है, तो क्या बोला जाएगा, 2। और उसके बाद में
उससे अगर विषम संख्या पूछा जाए तो तीन, तीन क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तीन क्या है, सबसे छोटी है लेकिन विषम भी है। इसमें बहुत अंतर है इन दोनों संख्याओं में। ये सम है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, और जे यानी अभाज्य संख्या है लेकिन विषम भी है। अधिकतर संख्या जो अभाज्य होती है ना, वो विषमी संख्या होती है अधिकतर, पर ये क्या एक अपवाद है आपके लिए। तो इसमें मैं आपको 2 अंक की सबसे छोटी पूछा जाए तो वो बताऊंगी। तो देखिए 2 अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 11 का है। 11 क्या है, 2 अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। उसके बाद में 2 अंक की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो मैं बताती हूँ। यानी 97 है ना, वो 2 अंक की है ना, ये भी 2 अंक की है। 2 अंक की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या। 97 क्या है, 2 अंक की है लेकिन सबसे बड़ी, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ ली जाए तो क्या है, 97 बताना। 2 अंक की है। और 2 अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछी जाए तो वो क्या है, 11। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछी जाए तो वो क्या है, 3। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए वो भी कौन सी है, सम है, उसको क्या मानेंगे, 2। उसके बाद देखिएगा उसके बाद आती है संख्या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर अगर इनको हिंदी में देखा जाए तो इनको बोला जाता है सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर है, अगर हिंदी में बोला जाए इनको क्या बोला जाता है, सह अभाज्य संख्या। ये क्या होती है वो आप देख लीजिएगा। इनकी एक डेफिनेशन होती है, वो लिखना बहुत जरूरी होता है। इसमें ऐसी संख्या आती है जिसका HCF महत्तम समावर्तक, हिंदी में बोला जाए तो महत्तम समावर्तक। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका HCF हमेशा